भगवान के दर पर आप जाएं और वहाँ पर भी भजन कीर्तन करने के आपको पैसे देने पड़े, तो सोचिए कि इस जगत का क्या होगा। और तो तब कैसा हो जब मंदिर किसी पार्क में बना हो और पार्क जनता के लिए हो, जहाँ पर जनता आमजन वॉक कर सकें, कुछ पल सुकून के बिता सकें, लेकिन वहाँ पर आपको जाने से यह कहकर रोक दिया जाए कि अंदर पार्टी चल रही है। और पार्टी कौन कर रहा है, उसने किस से परमिशन ली। और ये बात और भी गहरी तब हो जाती है जब संबंधित पार्क में नगर निगम द्वारा उस पार्क के अंदर किसी भी प्रकार के निजी आयोजन जैसे बर्थडे पार्टी, शादी विवाह सहित अन्य कार्यक्रम होने पर रोक लगाई हो। जी बिल्कुल सही सुना आपने, ऐसा ही एक मामला सामने आया जयपुर के विद्याधर नगर का, जहाँ पर मंदिर सेवा समिति के नाम पर लोगों से जमकर लूट की जा रही है। लूट करने वाले कोई और नहीं, सेवा समिति के कुछ पदाधिकारी बताए जा रहे हैं, जिनमें अध्यक्ष रवि गुप्ता और कोषाध्यक्ष झालानी का नाम सामने आ रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जयपुर के विद्याधर नगर सेक्टर के 3 में मंगलेश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है। मंदिर के चारों ओर बाकायदा पार्क बना हुआ है और पार्क में हरी हरी घास भी लगी हुई है, जहां पर स्थानीय रहवासी रोजाना घूमने, कसरत करने सहित अन्य प्रकार से मनोरंजन करने सहित भजन कीर्तन करने आते हैं। लेकिन यहाँ पर मंगलेश्वर सेवा समिति के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष मनमर्जी से कार्य कर रहे हैं। आए दिन यहाँ पर नित नई पार्टियाँ आयोजित होती हैं, जिसके कारण आमजन ना तो घूम सकता है और न ही वहाँ पर जाकर भजन कीर्तन कर सकता है। ऐसे में लगातार मिल रही शिकायतों को मद्देनजर रखते हुए गोल्डन हिंद न्यूज बुधवार की रात को मंगलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचा, जहां पर मंदिर और पार्क परिसर में पार्टी चलती मिली। हालांकि आयोजनकर्ताओं से बात करने पर उन्होंने भी कुछ भी कहने से साफ साफ मना कर दिया, लेकिन जब टीम द्वारा अन्य रहवासी जो कि लगातार इन अवैध रूप से हो रहे आयोजनों की शिकायतें कर रहे थे से मिली, तब जाके पूरे मामले से पर्दा हट गया। गोल्डन हिंद की टीम को आमजन ने बताया कि यहाँ पर सेवा समिति के अध्यक्ष रवि गुप्ता और कोषाध्यक्ष रामसुख झालानी मनमर्जी से बुकिंग करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इन दोनों ने ही पूरी समिति की कमान को संभाल रखा है। समिति के अन्य सदस्यों ने इनके मनमर्जी रवैये के कारण समिति में इंटरफेयर करना बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे यह भी बताया कि इन दोनों पदाधिकारियों ने पूरे मंदिर और पार्क को अड्डा बनाकर रख दिया है। जांच में यह भी पता चला है कि ये धार्मिक कार्यों के नाम पर बुकिंग लेते हैं और बुकिंग करने के बाद बुकिंग किए गए आयोजन में क्या होता है ये कभी नहीं संभालते। इनको तो केवल पैसों से ही मतलब होता है। अन्य जानकारों की माने तो इन दोनों पदाधिकारी किसी को कोई भी हिसाब किताब नहीं देते हैं, जबकि आयोजनों में पानी और बिजली निगम के पैसों की होती है। इसमें सबसे खास बात यह है कि इस तमाम पूरे मसले पर एक खास बात यह भी है कि नगर निगम ग्रेटर द्वारा आमजन की शिकायतों को देखते हुए पार्क में किसी भी प्रकार के आयोजनों जिसमें निःशुल्क भजन कीर्तन को छोड़कर होने वाले तमाम आयोजनों पर पूर्णतः पाबंदी भी लगा दी थी और बाकायदा पार्क में बनी दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में आयोजन नहीं करवाने और उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी लिखी थी। लेकिन इन दोनों पदाधिकारियों को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने नगर निगम द्वारा लिखी हुई चेतावनी को भी पुतवा दिया, यानी मिटा दिया। ऐसे में गोल्डन हिंद न्यूज के हाथ मंगलेश्वर सेवा समिति के कोषाध्यक्ष और बुकिंग करता रामसुख झालानी का एक ऑडियो भी हाथ लगा है, जिसमें वे बुकिंग करवाने के पैसे देने के आए एक युवक को बेहिचक ये कह रहे हैं कि आप तो निश्चिंत होकर बुकिंग करवाइए, लेकिन इन सब आवेदनकर्ता ने दीवार पर लिखी निगम की चेतावनी के बारे में बताया तो झालानी युवक को कह रहे हैं कि आप तो बेफिक्र रहिए, आप खुद 11 से 20 तक होने वाले आयोजनों को देख लीजिएगा, उसके बाद में पैसे दे देना। लेकिन बार बार जब युवक ने आयोजन के बीच में दखल होने की चिंता जाहिर की, तब झालानी ने यह साफ साफ शब्दों में कहा कि आप चिंता ना कीजिए, 1 या 2 दिन में उस चेतावनी को भी मिटा दिया जाएगा। आपको सुनाते हैं वो ऑडियो जिसमें सेवा समिति के मुख्य बुकिंग करता और कोषाध्यक्ष रामसुख झालानी ने क्या कुछ उस युवक को कहा। पहले आप ये ऑडियो सुनिए। नमस्कार भैया। नमस्कार। कल आपसे मेरी बात हुई थी सर, फंक्शन के लिए 22 तारीख के लिए, 22 अगस्त के लिए बात हुई थी ना सर, बर्थडे और छत्तीसगढ़ के प्रोग्राम के लिए सर। हाँ। सर मैं रात को 8 बजे मंदिर गया था, 8-8:30 बजे करीब, तो वहाँ तो कोई नगर निगम का नोटिस वगैरह लगा हुआ था, आपको पता नहीं बोर्ड नहीं, वो कुछ नहीं है, वो हटा देंगे आजकल में, उस पर वो पुतवा देंगे। उसको पुतवा देंगे क्या सर आजकल में? फिर कोई मतलब प्रोग्राम में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना सर? मतलब जैसे अपन बुकिंग कराते हैं वहाँ पे वो माहौल देख के मैंने पता नहीं क्या है, कोई नहीं है, कोई इशू नहीं है ना सर? वो तो ये पंडित जी की बदमाशी थी। अच्छा, पंडित जी की बदमाशी है क्या सर? पंडित को हमने हटा दिया तो उसकी है ना जो अच्छा बदमाशी है।
वो कुछ बदमाशों के साथ मिलकर के बदमाशी कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, वो चलो ठीक है सर। बाकी हमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना सर, बस इतना से आते हुए। नहीं, अभी आप 11 आप ऐसे करना ने। हाँ जी सर। आप 11 से लगातार फंक्शन है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 को छोड़ करके 20, फिर 24 है। अच्छा, तो आप 11 से देख लेना। बिल्कुल सर, ठीक है सर। है ना, आप भले ही से चाहो तो आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, आप 11 नहीं सर, डाउट सर मुझे डाउट नहीं है सर। मैं एक्चुअली मैं तो आया था आपको पेमेंट देने के हिसाब से आया था, मेरे मंदिर के दर्शन, तो वहाँ पे बोर्ड पे लगा हुआ नगर निगम का लगा हुआ था, तो मैंने कहा वो आजकल में उसको पुतवा भी देंगे। अच्छा अच्छा, और आप भले से फिर भी आपको डाउट हो, आप 11 से एक बार देख लेना। ठीक है, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और पहले कराना चाहो करा दो, नहीं तो 11 से आप देख लेना, 11 से लगातार है। ठीक है सर, ठीक है। तो सुना आपने, और हुआ भी यही कि मनमर्जी और नेताओं से साठगांठ होने के कारण उन्होंने निगम द्वारा लिखी गई चेतावनी को भी मिटा दिया और आज दिनांक तक लगातार ये पार्टियों के लिए बुकिंगें कर रहे हैं। तमाम जानकारी लेने के बाद गोल्डन हिंद न्यूज़ ने वहां की पार्षद प्रियंका अग्रवाल और सेवा समिति के अध्यक्ष रवि गुप्ता से बात करनी चाहिए, लेकिन कई कॉल करने के बाद भी इन दोनों ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। बाद में जब टीम ने कोषा अध्यक्ष रामस्वरूप जालानी से बात की तो वे टीम के ही सवाल पर भड़क गए। तो चलिए एक बार फिर आपको ये ऑडियो सुनाते हैं कि क्या कुछ रामस्वरूप जालानी ने गोल्डन न्यूज़ की टीम से कहा। जालानी जी, मैं संदीप अग्रवाल बात कर रहा हूँ द गोल्डन न्यूज हिंदी न्यूज जयपुर से। बोलिए। ये सर एक मंदिर की आप जो सेवा समिति बना रखी है आपने, मंगलेश्वर सेवा समिति, इसमें पार्क को बुक किया जा रहा है आपकी तरफ से सेवा समिति के द्वारा, जबकि नोटिस दिया हुआ है, नोटिस चस्पा किया गया था, लिखा गया था, और आपके द्वारा किसने कहा पार्क बुक किया जा रहा है? मेरे पास तो मैं कल गया था ना रात को, वहाँ पे मौके पे जाके आया हूँ, वहाँ पे पार्टी चल रही थी। कोई पार्टी कोई नहीं चल रही थी। किसने कहा आपको पार्टी चल रही? मैं खुद गया था ना, मेरे पास विजुअल्स हैं, मैंने बनाए विजुअल्स, वाइट करी है पब्लिक की। आपने गलत देखा है। कैसे? वहाँ पर भजन थे और भजन की प्रसादी थी, तुलसी सर बर्थडे पार्टी भी चल रही थी, हमने बात की है पब्लिक से, हमने विजुअल बनाए हैं। आपको यदि गलत इन्फॉर्मेशन है तो उसका तो मैं कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सर मैं अब एक सवाल जानना चाहता था कि ये बर्थडे जो कल पार्टी थी वो पार्टी नहीं थी, फिर आप पार्टी गलत सब फिर क्या भजन संध्या जी? तो वहाँ पे तो भजन हो ही नहीं रहे थे, वहाँ पे तो खाना पीना चल रहा था, पब्लिक बैठी थी, वहाँ और ही माहौल था। आपको पहले तो एक चीज बताओ कि कौन से आदमी ने बता दिया आपको कि वहाँ बर्थडे पार्टी चल रही थी? वो जिसने बताया उसका नाम थोड़ी आपको मालूम है अभी कार्तिक के अंदर तुलसा जी का विवाह होता है। अरे सर सारी बातें सही हैं आपकी कि आपने धार्मिक आयोजन को लेकर आपने वहाँ पे वो दी है, बुकिंग की है, क्लियर? नहीं, कोई बुकिंग नहीं की मंदिर के अंदर। 23/7/2024 की, जिसमें 15,500 रुपए का आपने काटा हुआ है। नहीं, वो मैंने जो टेंट हाउस वाले का बिल है, जो मंगलेश्वर महादेव सेवा समिति आपने लिखा हुआ है। हाँ, वो टेंट हाउस का स्वागत, टेंट हाउस का चार्जेज है। तो टेंट का इसमें कुछ लिखा हुआ ही नहीं, टेंट का तो कुछ। कोई बात नहीं, आप मंदिर में आ जाओ, मंदिर में आकर के और अध्यक्ष सर एक सवाल हो रहा है कि वो मिटा दिया आपने, नगर निगम द्वारा नोटिस लगाया गया तो वो मिटा दिया गया। आपका एक ऑडियो वायरल हो रहा है, किसने मिटा दिया पता नहीं किसने मिटाया, लेकिन आपका एक ऑडियो मेरे पास आया है जिसमें आप किसी बुकिंग करता आपके पास में ऑडियो है, आपके पास में उसका पंडित का ऑडियो है जिसमें कि पीछे कमरे में कब्जा कर रखा है, पार्क की लाइट का कनेक्शन लेकर के और मुझे चला है। जालानी जी मुझे पंडित से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब तो किससे मतलब है आपको? पार्क से सेवा समिति से मतलब है। जो नहीं, आपको सेवा समिति से कोई मतलब, सेवा समिति बता रही है, आप आकर के अध्यक्ष से बात करिए। अध्यक्ष तो बात करते ही नहीं, कल रात को बात की थी, अब 3 बार नहीं करते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? तो खबर चला दो, क्या आपका स्टेटमेंट? नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? सर आपके नाम से बुकिंग हो रही है, आप बुकिंग करते हैं। मेरे नाम से क्यों हो रही है बुकिंग? मैं करता हूँ क्या बुकिंग? आपका एक ऑडियो मेरे पास आया है। नहीं, मैं कोई बुकिंग नहीं करता। आपने कहा है, नहीं, मैं कोई बुकिंग नहीं करता। ऑडियो भेजूं आपको? मैं कोई नहीं बुकिंग करता। ठीक है। तो सुना आपने। अब इन सभी बातों और दलीलों से ये साबित हो जाता है कि पार्क में अवैध रूप से बुकिंग करने की शिकायतें सही हैं। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ पर पार्टियों में शराब भी पी जाती है। हालांकि गोल्डन न्यूज़ इस बात का समर्थन नहीं करता है, जिसके कारण लोगों की भावनाओं और आस्था के साथ खिलवाड़ तो हो ही रहा है, वहीं पर लोग इससे आहत भी हो रहे हैं। लोगों ने प्रशासन और निगम से सेवा समिति के भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करने सहित पार्क में बुकिंगें बंद करवाने की मांग की है। लोगों का साफ साफ कहना है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन होगा।
और आंदोलन की समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। आमदन का कहना है कि सेवा समिति द्वारा मंदिर में कार्यरत पंडित को भी परेशान किया जा रहा है, जिससे सेवा समिति के पदाधिकारी मनमर्जी से कार्य कर सकें और कोई भी गलत कार्य पर ऑब्जेक्शन ना उठे। लेकिन आपको गोल्डन हिंद एक अपील करता है कि यदि आपके आसपास भी इसी तरह की आमदन की समस्याओं से संबंधित खबरें हैं तो आप हमें व्हाट्सअप और कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप और कॉल करने के लिए नीचे स्क्रोल पर दिए गए नंबरों पर आप बात कर सकते हैं। सर, क्या पूरा मामला है? मंदिर प्रांगण में खड़े हैं, यहाँ पार्टी चल रही है, लगातार शिकायतें मिल रही थी कि मंदिर प्रांगण को, इस मंदिर परिसर को नगर निगम द्वारा सीज किया गया है और पार्टियों के लिए मना किया गया है, लेकिन बावजूद पार्टी चलती, क्या कहेंगे आप? सर, ऐसा है कि ये मंदिर को इन लोगों ने पूरी धर्मशाला बना दिया, विवाह स्थल बना दिया। यहाँ पे आए दिन बर्थडे, एनिवर्सरी, जलवा ये प्रोग्राम होता है। मंदिर के अंदर इन प्रोग्रामों में आते हैं तो मंदिर के अंदर दारू की बोतलें मिलती है, पूरे प्रांगण में मिली है, जिनकी वीडियो बनाए हुए। ये समिति सिर्फ बुकिंग करना जानती है, सिर्फ बुकिंग करती है। डेली के 15,000 की बुकिंग होती है। क्या नाम है समिति? समिति का मंगलेश्वर सेवा समिति के नाम से इनका। उसका काम सिर्फ पार्क देखने का है, लेकिन उसने मंदिर को भी अंडर में किया हुआ है। मंदिर के पैसे का मिसयूज, मंदिर के लोग, यहाँ के लोग, हम स्थायी यहाँ के लोग रहने वाले, हिसाब मांगते, हिसाब नहीं देते, आए दिन अपनी मनमानी करते रहते हैं। आप यहाँ पे देखो, जो बुजुर्ग लोग आते हैं घूमने के लिए, वो अब ये टाइम पे घूम नहीं सकते, उनके लिए पार्क बनाया गया है, वो न घूम सकते हैं। लैट्रिन बाथरूम है, उनको ताला लगा दिया। नगर निगम के लैट्रिन बाथरूम है, उनको ये ताला लगा देते हैं कि बोले ये हमारे पर्सनल यूज के हैं। तो लैट्रिन बाथरूम के लिए अगर बुजुर्ग लोग यहाँ आते हैं, अगर उनको कुछ हो जाता है, जाना रहता है, तो कहाँ जावे वो लोग? ये सारे दिन आए दिन यहाँ पे ये बदतमीजी करते रहते हैं, दुनिया भर के इल्ज़ाम लगाते हैं। जैसे इस मंदिर का पंडित ही है, उस पंडित पे दुनिया भर के इल्ज़ाम लगा दिए कि तू उसको बाहर निकालने के लिए पुलिस केस कर दिए, ये कर दिए। आज अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, ये टाइम पे पंडित जी पुलिस स्टेशन गए गवाही के लिए। तो आए दिन परेशान करते रहते हैं, इनकी प्रॉब्लम यही है। क्या मांग करना चाहेंगे आप? हमारी मांग सिर्फ प्रशासन से, शासन से यही है कि ये मंदिर है, इसको मंदिर के हिसाब से रहने दो। ये बुकिंग बंद हो जाए, ये बुकिंग बंद हो जाए। ये पार्किंग की समस्या देखो, लोग बाग आ नहीं सकते, यहाँ शाम को सब घूमते हैं। ये आपने देख ही रखा हुआ क्या हालत बना रखी है। तो ये तो अड्डा बन गया, ये कोई मंदिर थोड़ी रहा। मंदिर तो रखा ही नहीं, इन्होंने रोजगार बना लिया इसको। 15,500 रुपए लेते हैं, आते नहीं है, खुद छोड़ देते हैं। इसको क्या हालत हो रही है क्या नहीं है, गायें आती रहती है, गोबर करती रहती है, सारे पेड़ पौधे खत्म कर दिए। फिर भी उन लोगों को समझ में नहीं आती। नगर निगम से यहाँ पाबंदी करी थी भाई आज के बाद कोई बुकिंग नहीं होगी, उन्होंने कहा हमारी दादागिरी है, मिटा दिया उसको। तो ये कौन सा तरीका हुआ भाई? आप गवर्नमेंट से ऊपर बढ़ गए हो नगर निगम से। नगर निगम यहाँ पे लिख के गई है कि ये जगह निगम की है, यहाँ पे ये प्रोग्राम करना वर्जित है। इन्होंने अपने हाथ से मिटा दिया, जिसके सबूत हमारे पास है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है उनकी कि दे पाओगे आप? हम दे पाएंगे। पार्टियों को बोलती है वो तो हम खुद मिटा देंगे। यहाँ के सेक्रेटरी, कैशियर, अध्यक्ष सब ये बोलते हैं हम मिटा देंगे। वो हमारे पास सबूत है मोबाइल के अंदर। अब आप देखिए, मंदिर में एक एक पैसा जोड़ते हैं, दान के आते हैं, भगवान के ऊपर पानी टपक रहा है, अंदर कांच लगे हुए हैं, ऊपर दीवारों पे वो कांच जल रहे हैं, उसका नहीं करते। ये पार्क की जालियों का टेंडर देते हैं, ये उसमें पैसा खर्च करते हैं। तो भगवान के आज मंदिर में कलर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, पानी भगवान के ऊपर पानी गिर रहा है, उसका इनको ध्यान नहीं है। इनको सिर्फ अपनी मनमानी से पैसा खर्च करना है। वो पैसा कितना खर्च हो रहा है, कितना आ रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं है। हमारी आपसे और प्रार्थना यही है, शासन से, प्रशासन से, सबसे, कि इसको मंदिर के हिसाब से मंदिर रहने दो और इसको कुछ भी मत करो। और ये जितने भी है तो इनको सब बंद करवाइए आप लोग। बस आपसे ये प्रार्थना, बुकिंग जो है सब बंद करवाइए। ये बुकिंग हम तो यही चाह रहे हैं भाई, मंदिर है भगवान का, मंदिर हर लोगों का, सबकी आस्था होनी चाहिए। लेकिन ये बुकिंग बंद हो जाना चाहिए। गंदी बड़ा बदबू मारता है। आज कल देखना है, सारे बर्तन ऐसे पड़े रहेंगे, इतनी बदबू आती है भयंकर उधर। कोई सब आप 3 दिन तक यहाँ आइए, ये प्रोग्राम होने के बाद अगर किसी की बुकिंग नहीं रही ना, तो ये बर्तन, दीवारें, जमीन सब सड़ती रहेगी, बदबू मारती रहेगी। ये पार्क बुजुर्गों के लिए है, सुबह शाम घूमने आते हैं, यहाँ बैठते हैं, वो बैठ ही नहीं पाते। अब आप देख लो कौन आएगा इस माहौल में घूमने, बताइए। आप बताइए कौन आए? रोज के आए दिन बुकिंगें होती हैं यहाँ। तो वहाँ बाहर पार्किंग की इतनी बुरी व्यवस्था हो जाती है गाड़ियों की कि निकलना मुश्किल हो जाता है। किसी को इमरजेंसी हो, अपनी गाड़ी नहीं निकाल पाए, ये स्थिति है यहाँ की। तो परेशान करके रख दिया इन बुकिंगों ने। तो आपने कभी ऑब्जर्वेशन किया? वो किया, हमने बहुत किया है, हमने हर चीज का किया। पुलिस स्टेशन में दी हुई, पुलिस स्टेशन के अंदर जो भी नगर निगम में दी हुई, सब जगह दिए। चल रहा है, इंक्वायरी कर रहे हैं। आज 6 महीने से इंक्वायरी चल रही है उनकी, कोई आता नहीं, जाता नहीं। सिर्फ हम लोग को बोलते हैं हाँ इंक्वायरी चल रही है, 3-3, 4-4, 5-5 एप्लीकेशन दे के आ गए, कोई सुनवाई नहीं। समिति में कौन कौन ऐसा बंदा है जिसको आप पे मतलब ये है कि वो आपकी बात नहीं सुनता? आप अध्यक्ष की बात कर लें, सचिव की बात कर लें,
सिर्फ 2 ही आदमी, सिर्फ 2 ही आदमी, आपको बोलता हूँ समिति के अंदर 8-9 आदमी है, 8-9 आदमी में से 7 आदमी तो बाहर ही नहीं आते, समझ ही नहीं आता उनको कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि 2 आदमी कौन कर रहे हैं। एक अध्यक्ष है रवि गुप्ता, एक है कैशियर है कि वो उपाध्यक्ष है कि क्या है या सदस्य है, लेकिन उसने सारा अपने हाथ में ले रखा है। बुकिंग का करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। बुकिंग के लिए अंदर का प्रांगण अलग है, ये बाहर का प्रांगण अलग है, ये पूरे पार्क को और अंदर को सबको सत्यानाश तहस कर डाला इन्होंने। मंदिर को इन्होंने ये कह डाला है कि और कुछ भी हम अगर शिकायत करने जाते हैं तो ये हमारे ऊपर दूसरे इल्जाम लगाते थे कि इन लोगों ने ऐसा किया, ये हमको काम नहीं करने दे रहे। हम कहाँ बोलते हैं कि आप काम मत करो, हम तो बोलते हैं काम करो, लेकिन ये तो कम से कम बंद करो। तो हम यही चाहते हैं आपसे, फिर बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि इसको मंदिर के हिसाब से रहने दो। सर क्या पूरा मामला है? लगातार मंदिर को मामला मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो एक चीज जानता हूँ, धार्मिक स्थल को धार्मिक स्थल ही बनाए रखना चाहिए, व्यापार वाला स्थल नहीं होना चाहिए। अब पिछले 2-3 दिन से टेंट लग रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, सुबह वॉक वगैरह करने जाते हैं तो चलो फुटपाथ पे थोड़ी ट्रैक पे जगह वगैरह मिल जाती है, बाकी वैसे ही धूम धड़ाकार ये वो और फिर कारें खड़ी हो जाए, ये हो जाए। बस धार्मिक स्थल को धार्मिक स्थल ही रहना चाहिए, मैं तो ये जानता हूँ, उसको व्यावसायिक स्थल नहीं बनाना चाहिए बस। हालांकि मैं खुद भी 3 सेक्टर में रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धार्मिक स्थल को धार्मिक स्थल रहना चाहिए बस। पंडित जी ने अभी कहा कि पैसे लेके मनमर्जी कर रहे हैं पदाधिकारी जो। भाई साहब मैं भी गया था एक बार बुकिंग लेने, मेरे से पैसे मांगे थे, लेकिन मेरे से इतने पैसे मांगे थे, इससे बढ़िया मैं फिर वापस अपने कितने मांगे ये तो मेरे को ध्यान नहीं है। तो करीब मिसेज की रिटायरमेंट की पार्टी के टाइम 31 मार्च 21 की बात है, मैं भी गया था तो मेरे से शायद 7,500 या कुछ मांगे थे और बोला और लाइटें फाइटें उसके अलग पैसे। फिर मैंने कहा नहीं यार, हमारा झूलेलाल मंदिर इससे सस्ता कर देता है, वो 2100 रुपये लेता है और रसीदें वगैरह सब कटती हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो इसलिए मैंने फिर वहाँ करा लिया, यहाँ नहीं करवाया। मैं क्या चाहते हो आप? मैं तो चाहता हूँ कि मंदिर ही रहे, बस खत्म बात, और कुछ नहीं चाहता मैं। मंदिर को मंदिर जैसा ही रखना चाहिए और धार्मिक स्थल को, हाँ बाकी जैसे पंडित जी बोल रहे हैं, कोई भी बोले भाई शेषरगढ़ हो जाए, कोई धार्मिक हो जाए प्रोग्राम, पंडितों को जिमाना हो करना वो कर लो, बाकी बस व्यवसायिक करना तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझता हूँ बेकार। क्या पूरा मामला है? पार्क में आप पंडिताई करते हैं, वहाँ पे मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे नगर निगम ग्रेटर द्वारा लगातार इसको सस्पेंड किया गया है, सीज किया गया है, फिर भी उसको यूज कर रही है पब्लिक शादी ब्याह के मामले में। पूरा बता दीजिए मामला। सर ये राधा कृष्ण पार्क है, विद्याधर सेक्टर 3 में है, नगर निगम का पार्क है ये। इसमें जनता के द्वारा, यहाँ के निवासियों के द्वारा श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की है। 2012 से मैं यहाँ का सेवादार हूँ, पुजारी हूँ, पंडित हूँ। और इसमें पहले तो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होते थे, लेकिन आजकल जो ये समितियाँ बना करके कई प्रकार के आयोजन प्रयोजन हो रहे हैं, उसमें लोग पैसा ले रहे हैं। पैसों कौन ले रहा है पैसा? जो समिति के पदाधिकारी जैसे अध्यक्ष है रवि गुप्ता है, और सचिव और कोषाध्यक्ष का जो चार्ज है वो रामस्वरूप जालानी जी को दे रखा है। तो रामस्वरूप जी जालानी जी रसीद काटते हैं, पैसा लेते हैं और उस पैसे का कोई हिसाब नहीं है। इसका ऑब्जेक्शन यह है कि जनता जनार्दन ने भी उठाया, पहले भी कई बार यहाँ के स्थानीय निवासियों ने भी मुद्दा उठाया कि बुकिंग बंद कर दो, हमें अशांति होती है, पार्किंग की अशांति होती है, निगम की लाइट है, निगम का पानी है, निगम का पार्क है, गवर्नमेंट को आप लॉस में दे रहे हो, हमें भी अशांति रहती है। ये मंदिर है, मंदिर को मंदिर रहने दो। जैसे भी जनता ने बनाया मंदिर, तो ये केवल सेवा पूजा अनुष्ठान के लिए ही मंदिर रहना चाहिए। इसको धार्मिक स्थल को व्यवसाय के स्थल नहीं बनाएं। ऐसा इन लोगों में आपस में विरोध हुआ, कई बार हुआ, लेकिन बहुमत सिद्ध करके आपस में उन्होंने कहा कि बुकिंग तो होगी साहब, बुकिंग करना ही है। यदि बुकिंग नहीं करेंगे तो मंदिर का विकास नहीं होगा, जबकि ये मंदिर बिना बुकिंग के ही विकास हुआ। इसका शुरू से जनता जनार्दन के सहयोग से, दान दाताओं से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। बुकिंग के पैसों का आज दिन तक कोई हिसाब नहीं है। जब ज़्यादा बातें हुई इन लोगों के आपस में, दोनों पक्षों में, आधे चाहते थे बुकिंग को, आधे नहीं चाहते थे। निगम वाले आए, निगम के अफसर आए, एक जो इंस्पेक्टर आए, उन्होंने यहाँ लिखवा दिया कि यहाँ निगम का पार्क है, गवर्नमेंट की संपत्ति है, यहाँ किसी प्रकार की कोई बुकिंग नहीं की जाती। यदि की जाती है तो उसकी कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ। लेकिन ये नहीं माने। इन्होंने कहा कि कौन होते हैं निगम वाले, क्या है, पार्षद अपनी है, मुख्यमंत्री अपनी है, तो अपना बुकिंग करेंगे। तो जो नोटिस जो उन्होंने लिखवाया था पेंटर से, उसको मिटवा दिया गया। मिटवाने में हाथ है रामस्वरूप जालानी और रवि गुप्ता, इन दोनों ने ये कहा कि हम देख लेंगे, इनको मिटवा दो। निगम वाला जो बोर्ड है ना, उसको मिटवा दो। उसकी आज भी हमारे पास फोटोएं हैं जो निगम ने लिखवाया था इंस्पेक्टर ने। एक जायसवाल करके इंस्पेक्टर थे, वो आए थे, उन्होंने लिखवाया, उसके बावजूद भी नहीं मान रहे। तो अभी दिक्कत कहाँ हो रही है? पब्लिक को क्या दिक्कत हो रही है? पब्लिक को दिक्कत ये है कि सर वो सार्वजनिक स्थल है, यहाँ बहन बेटियां हैं, माताएं हैं, बच्चे हैं, घूमने खेलने आते हैं।
इसको ऐसा वो बना दिया कि गायें घूमती है, आवारा पशु घूम जाते हैं, इसमें कोई लोग नहीं रहता। आज भी आपने देखा होगा 4 दिन से ये पांडाल पार्क के अंदर बना हुआ लंबा चौड़ा। लाइट निगम के काम में ले रहे हैं, पानी निगम का ले रहे हैं। यहाँ आज आप जाकर के देखो अपने सामने, इतनी पार्किंग है कि पैदल आदमी नहीं निकल पाएगा यहाँ से। ये व्यवस्था है। ये धार्मिक स्थल नहीं हो करके एक व्यापारिक प्रतिष्ठान बना लिया लोगों ने और पैसा कमाने का काम चालू कर दिया। जबकि 80% लोग खिलाफ हैं कि ये बुकिंग बंद कर दो आप। यहाँ के निवासी लोग खिलाफ हैं। आपने ऑब्जेक्शन किया कभी? अब मैं तो क्या करूँ साहब, मैं तो पुजारी आदमी हूँ, मेरी तरफ से तो आपस में ये जाने में तो आज हूँ कल नहीं हूँ। लेकिन मैं भी इस पक्ष में तो नहीं हूँ कि ये धार्मिक स्थल तो धार्मिक स्थल ही रहे, व्यापारिक स्थल नहीं बनाए। पैसा किस में चाहिए ठाकुर जी को? मंदिर में किस बात के पैसे चाहिए? वो स्वयं ही करने वाला है परमात्मा, तो सबको देने वाला तो वो है। उसके लिए क्यों अपना व्यापार करें? और वैसे भी देने वाले बहुत हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो सेठ लोग बहुत हैं, दानदाता बहुत हैं। तो लोगों को इस तरीके नहीं करनी चाहिए कि लोगों को अशांति हो, असुविधाएं हो, खेद हो, दुख हो। ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोगों। लेकिन इन लोगों ने एक तानाशाही कर ली अब की बार। यहाँ पे बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है, रिटायरमेंट पार्टियां होती है, और उसमें भी जो ऐसी पार्टियां होती है बिना धार्मिक आयोजन की, तो उसमें शराब की बोतलें मिलती है, हमें गंदगी मिलती है, पैर रखने के लिए जगह नहीं है। फोटो वगैरह अवेलेबल है शराब की बोतल? हाँ जी, शराब की बोतल की फोटो भी है, सब कुछ है। इसलिए मंदिर को मंदिर नहीं है अब ये एक फैक्ट्री हो गई, एक व्यापार हो गया ये। क्या मांग करते हैं आप सर प्रशासन? प्रशासन जी ये मांग करता हूँ कि मंदिर रहे, साफ सुथरा रहे, पार्क रहे, लोगों के लिए जो गवर्नमेंट ने सुविधा क्षेत्र दिया वो सुविधा क्षेत्र रहे, और ये आयोजन प्रयोजन बंद हो। यहाँ पैसा किस में चाहिए? पहले नगर निगम ने इसको सीज कर दिया था, बाद का बैन कर दिया था, बावजूद ये मनमर्जी कैसे चल रही है? मनमर्जी तो 5 दिन का है, पैसा इनका है, इन समिति वालों का पैसा पहुंचता है, और मुख्यमंत्री का वो दबाव डलाते हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी है, उनका मुख्यमंत्री है, उनके अनुसार दबाव डलवाते हैं। तो कितना एक चार्ज लगता है एक इवेंट का? सर ये 15-16 हज़ार रुपये लेते हैं एक पार्टी के, और महीने में कम से कम 20 के लगभग होती है औसत 20 पार्टी। आप दुखी हैं इस? हाँ जी, पूर्ण रूप से दुखी हूँ मैं इससे। तो आप चाहते हैं बदलाव हो? हाँ जी, बिल्कुल बदलाव हो। ये धार्मिक स्थल ही रहे, मंदिर ही रहे ओनली। यहाँ पूजा पाठ ही हो, यहाँ पे सत्संग हो, राम नाम हो, हरि कीर्तन हो, ये हो, ये व्यापार नहीं हो। और पार्टियां भी हो तो धार्मिक हो, 100 मने हो गई, सैसेकट हो गए, ये वो हो गई तो चलो अच्छी बात है। लेकिन ये बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कई प्रकार के जो कई सगाई समारोह, ये नहीं होने चाहिए। ये मेरा आप लोगों से भी सुझाव, सरकार से भी मेरा सुझाव है, निवेदन, मंदिर ही रहे।